नमस्ते सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छी हूँ और बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर। आपने बुलाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप भोपाल भैया का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आया। थैंक यू सो मच। सर एक तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए और दूसरी चीज़ कि हमारे सामने आज लीजेंड बैठे हुए हैं। तो मैं खुद ही थोड़ी-सी नर्वस हूँ क्योंकि एक तो म्यूज़िक फ़ील्ड है, ऊपर से आप सैक्सोफ़ोन प्ले करते हैं। मैं भी नर्वस हूँ क्योंकि मेरे को बोलने को नहीं आता, खाली बजाने को आता। नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा, वो आपके फ़ील्ड से ही होगा जो कि आपको मज़ा आएगा मतलब कोशिश करेगा। बिल्कुल। सर आप राजस्थान से हैं, जी हाँ, राजस्थान में कहाँ से? हमारे जो फ़ोर-फादर वगैरह जो थे, वो सब उमरकोट जैसलमेर से थे। अच्छा, तो यहाँ जो सैक्सोफ़ोन है और जो म्यूज़िक है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? घर में कोई प्ले करता था? हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के बड़े भाई से म्यूज़िक से हमारे खानदान में आया। अच्छा, तो वो लोग भी हमारे पिताजी के बड़े भाई जो थे, उन्होंने म्यूज़िक सीखा था और रतलाम स्टेट में जो बैंड था, स्टेट के टाइम पे, उसमें वो असिस्टेंट बैंड मास्टर थे। ओके और बड़े भाई? मेरे बड़े भाई जो हैं वो वायलिन प्लेयर है, ओके, क्लासिकल वायलिन प्लेयर है। ओह! तो इन इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ फिर आपका? उनके क्लासिकल प्रोग्राम होते थे बहुत। जी, तो यहाँ बॉम्बे में बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी उस टाइम पे, जी, 60s के टाइम पे। जी। तो एक कॉन्फ्रेंस में कल्याणी आनंद जी उनको सुनने आए थे। अच्छा, उन्होंने बोला आप हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री में आइए, बहुत काम है यहाँ पे। जी। उन्होंने उनको एक पहले काम दिया तो और बुलाया उन्हें। ब्रेक वैसे हुआ वहाँ पे उनकी वजह से फिर हम लोग आए। एक सपोर्ट हो गया कि चलो कोई अपना हाँ, काम इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हमको। उतना स्ट्रगल नहीं करना। ये अच्छी बात होती है जहाँ पर थोड़ा-सा एक सपोर्ट मिल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, आपके कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी बने होते हैं। पर आपने बहुत ही उम्दा काम किया है। अगर मैं गिनाने जाऊँ तो मैं खुद भी लिस्ट बना के बैठी हुई हूँ, जिसको हम बाद में गिनाएँगे। पर आपका पहला सोलो गाना था डॉन का, मैं हूँ डॉन। जी हाँ, मेरा पहला सोलो डॉन में आया है 1978 में, जी, अमिताभ बच्चन जी का। जी। तो उसका भी स्टोरी ऐसा है कि उस टाइम पे मेरा सोप्रानो प्लेयर एक ही था जी, और इंडस्ट्री में सोप्रानो जो था आर डी बर्मन जी के पास था और वो जब भी उनको बजवाना होता था अपने गाने में तो लेके आते थे वो और उस टाइम पे उनके वो असिस्टेंट थे मनोज दा। जी। मनोज दा से बजवाते थे और वापस लेके जाते थे ओके, वो बाहर किसी को देते नहीं थे बजाने को। और उस टाइम पे दूसरे से सोप्रानो प्लेयर जो थे ब्राज गुंसालिस करके, ओके, वो गोवानी से। ओके। और वो उस जिस टाइम पे ये सोलो आया उस टाइम पे वो लोग वो गोवा गए हुए थे अच्छा, और मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो सिटिंग मेंबर थे कल्याणी आनंद जी के यहाँ। जी। तो सिटिंग में मालूम पड़ा उनको कि वो सोप्रानो सोलो निकला है, वो सोप्रानो प्लेयर है नहीं कोई। उन्होंने बोला मेरा भाई बजाता है सोप्रानो। ओह! ऐसे मेरे को वो पहला सोलो मिला। पहला सोलो मिल गया। या तो वो आपकी किस्मत में था एक्चुअली और ऊपर से हिट गाना। हाँ, तो बड़े लोगों का आशीर्वाद है। नहीं, वो तो है ही और साथ आपको अच्छा मिल गया था वो बहुत ज़रूरी है। सर आप 1974 में आपने इंडस्ट्री में कदम रखा। जी, 1974 1974 में से अभी तक ये 2025 चल रहा है। आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया अपना म्यूज़िक इंडस्ट्री में। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तब का जो गाना रिकॉर्डिंग का सिस्टम था, वो कैसा होता था? उस टाइम लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। पूरा हमारी टैलेंट की शिफ्ट होती थी 9:30 बजे से 9 बजे से 1 बजे तक। 4 घंटे। जी हाँ, ओके, 4 बस घंटे में पूरा गाना रिकॉर्ड हो जाता? बिल्कुल कैसा भी गाना हो रिकॉर्ड हो जाता, तो एक अगर कोई भी छोटी-सी भी गलती हो जाए तो वापस से उसको पूरा रिकॉर्ड होता था। ओके, उसमें ऐसा होता था कि 9 बजे मेन स्कोर बोर्ड आता था, जी, उसमें से हम अपना जिसका पार्ट होता था वो लिख लेते थे। जी। उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे एक-एक सेक्शन का रिहर्सल होता था। ओह! ब्रास सेक्शन है, टूटी सेक्शन है, वायलिन सेक्शन है, रिदम सेक्शन है। उस टाइम का रिदम जो होते थे वो घर के सब उनके सिटिंग मेंबर होते थे और बाहर के जो आते थे उन लोगों को बता के उसका रिहर्सल अलग होता था। जी, फिर सॉन्ग वायलिन होता था उस टाइम पे।
और अभी तो सॉन्ग वायलिन होता ही नहीं है। वो सॉन्ग वायलिन को पूरा गाना लिखवाते थे अरेंजर लोग। ओह! वो फिर वो सॉन्ग बजाते थे और उसके साथ रिहर्सल होता था पूरा। तो पहले रिहर्सल, उसके बाद फिर सब एक साथ? वो और 11-12 बजे तक सबका रिहर्सल होके पूरा गाना सबको याद हो जाए। ओह! 11:30-12 बजे सिंगर आते थे, उनके साथ फिर रिहर्सल, क्योंकि सिंगर पहले से गाना याद करके आते थे। ओह! तो ये टफ 12:30-1 बजे तक तो गाना पूरा रिहर्सल करके, बैलेंस करके 1 बजे तक रिकॉर्ड हो जाता था। बहुत ही टफ था। तो कैसा रहता है सर? पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगता था या फिर अभी वाला जो होता है कि चलो स्टूडियो में गए, फटाफट से अगर नहीं हुआ तो टेक ले लिया? नहीं, पहले वाला अच्छा था क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट था 100 म्यूजिशियन का, 50 म्यूजिशियन का। अभी क्या है, एक-एक म्यूजिशियन आता है, बजा के जाता है, 10 म्यूजिशियन आए, बजा के जाते हैं। किसी को मालूम ही नहीं कि क्या गाने का सिचुएशन क्या है, गाने का मूड क्या है। पहले क्या वो गाना सुनते थे लोग, बिल्कुल, पूरा म्यूजिक साथ में एक साथ बजता था तो सबको मालूम पड़ता था गाने का मूड क्या है, गाने का एक टीम वर्क होता था, टीम वर्क होता था। टीम वर्क होता था। अब वो बात ही खत्म हो गई। अब वो खत्म हो गया। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें मिसिंग है। तो यही कारण है कि गाने आजकल के थोड़े से उटपटांग से बन रहे हैं। जो पहले के गाने हैं आज तक याद किए जाते हैं। पहले अरेंजर होते थे, जो ये गाने को अरेंज करते थे बरोबर। पूरा कौन से इंस्ट्रूमेंट को कौन सा पार्ट देंगे तो अच्छा लगेगा। अभी क्या होता है, एक कीबोर्ड या एक प्रोग्रामर बैठा हुआ है, उसको जितना दिमाग में आता है उतना ही करेगा। उतना ही करेगा, बिल्कुल। पहले अरेंजर को रेंज मालूम था, म्यूजिक किस से सुर बजवाने का है उसका, जी, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या रेंज है, हाँ। उसको कौन से की में अच्छा लगेगा, बजाएगा वो तो। वायलिन सेक्शन को कौन से रेंज में बजवाएगा तो क्या अच्छा। अभी वो बात ही नहीं है। वो नहीं है बात। तो यही सारी अभी के प्रोग्रामर को कई को तो नाम भी नहीं मालूम इंस्ट्रूमेंट क्या। हुँ। पर वो बैठे हुए हैं स्टूडियो में और एक अपना वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस पद को लेके बैठे हुए हैं। तो जो पहले के गाने थे सर या जो आजकल के गाने हैं, ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ हटना चाहिए? हटना चाहिए, जी। नहीं आना चाहिए हट। नहीं, जो अभी के हाँ, मतलब जो अभी के गानों में से क्या चीज़ ऐसा हटना चाहिए और पिछले वाले गाने से ऐसा क्या चीज़ आना चाहिए? नहीं, मुश्किल है वो चीज़ आना। जो आपको अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब में इतना अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो गया है, जी, और वो जो रूदारी का काम होता था वो खत्म हो गया। क्या बात है! मतलब टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया है, रोज़गारी वाला काम खत्म हो गया। सर जो सिंगर हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जी। आस-पास मेरे सर्कल में भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि रियाज़ उनका पूजा होता है। आप काफ़ी अभी एक बुजुर्ग हैं, आप आज की डेट में भी बहुत काम कर रहे हैं। मतलब अभी भी आप शोज़ थोड़ा कर रहे ऊपर वाला। हैं ना? ये टैलेंट है, ऊपर वाले का करम है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम शोज़ कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम रियाज़ की ज़रूरत क्या है? बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ जो अपने रियाज़ को फ़ोकस करते हैं, रियाज़ को पूजा की तरह मानते हैं। तो जो ऐसा सोच रखते हैं, उनके लिए आपके क्या विचार हैं? अभी क्या है, ये बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें जितना आप खोज सकते हो खोजो। इसलिए अभी तक मैं भी जो कर रहा हूँ, अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक सीख ही रहा हूँ। वाह! तो इसमें कभी ये नहीं हो सकता कि ये अभी हमने पूरा कर लिया, ये इसके आगे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ ही नहीं। क्या बात है। आपने इतने सारे मतलब अभी तो मैं लिस्ट बना के बैठी हूँ सर आपके गानों के, पर कुछ-कुछ मैं याद दिलाऊँगी, कुछ-कुछ आप याद दिला जी दीजिएगा। हाँ, कोशिश करें। सर ने जिस गाने में अपना सैक्सोफ़ोन प्ले किया है, मैं पहला नशा, जी हाँ। जिए तो जिए कैसे, पहला नशा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, अरे दीवानो, मैं हूँ डॉन जैसा हमने बात किया। खुद्दार मूवी का गाना है, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू। जब कोई बात बिगड़ जाए, कितने अच्छे-अच्छे गाने सर आपने प्ले किए हैं। मैं सबका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। सरफरोश, कजरा रे, दे दे प्यार दे, दूरी ना रही, लता जी का गाना है ना? आर डी बर्मन का गाना है मायका मत जाइयो।
सर ये सारे गानों की एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी आपसे। एक डॉन का तो हो गया, पर डॉन का आपने किस्सा बता दिया, फिर उसके बाद कैसे-कैसे कौन सा गाना कैसे मिला आपको फिर? कोशिश करता हूँ बता रहे। कुछ किस्से होंगे जो हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी। कौन-सा गाना का हम बताइए? पहला नशा। हाँ, पहले नशा में ऐसा हुआ कि मैं और श्यामराज जी सेट टेनर सेट बजाते हैं। अच्छा। श्यामराज जी जी, लेजेंड है वो भी, जी। उनके जैसा सैक्सोफोन प्लेयर नहीं कोई। वो और मैं दोनों साथ में थे। जी, मैं उनको बोला कि आपके स्टाइल का तो प्योर जैज़ बजाने वाले को है। ओके। मैं बोला उनको आगे आपके स्टाइल का है, मेरा तो स्टाइल ही नहीं जैज़ बजाने का। जी, नहीं वो बोले नहीं बजाए बिक जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग बजाने के बाद में वो पीस बनाया था उन्होंने मनोज दा के लिए। ओके। मनोज दा हमारे गुरु जैसे हैं। जी, सैक्सोफोन उन्होंने जैसा बजाया वैसा दूसरे ने किसी ने बजाया। बचाए। तो वो उस टाइम अमेरिका गए थे। जी, वो जब वापिस आए वहाँ से तो जतिन लतिन ललित ने उनको सुनाया वो गाना और दादा को बोला कि दादा ये आपको डब करने का है। दादा ने सुना, उनका ग्रेटनेस है कि उन्होंने बोला नहीं यही ठीक है, इसके ऊपर डब बंद करो। वाह! वो सोलो ऐसा कैसे रखा। ऐसा है, कैसा है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए। जब कोई बात मोहम्मद अली का है। मोहम्मद अली। ये राकेश रोशन का गाना है। अच्छा, हाँ। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वो जब बजाने गया मेरे को मालूम नहीं था कि सोलो बजाना है मेरे को। अच्छा, फिर? वो ऐसे ही सोलो बजाने को मिला, मेरे को अच्छा लगा। उस टाइम पे राकेश रोशन जी के परमानेंट था मैं थोड़ा थोड़ी। तो वो सब किस्मत वाली बात होती है इसमें कि किस्मत में भगवान झोली में डालते गए और सबसे अच्छी बात है कि सारे के सारे हिट गाने आपको मिलते गए। ऊपर वाले की मेहरबानी और भाई लोगों के आशीर्वाद है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और वो आपका मेहनत भी है कि आप अ, इस उम्र तक काम कर रहे हैं। हम साथ में वैष्णो देवी गए थे। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी और सर की एनर्जी देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब भगवान इतना दे कि इस उम्र तक आके हम लोग काम करें। कोशिश तो यही कर रहा हूँ। सर कपिल शर्मा शो में भी आप प्ले करते हैं। यहाँ कपिल भैया की प्रेम में क्या कि मेरे को रखते हैं और मेरी इज्जत करते हैं, बहुत ही बहुत बड़ी बात करते है हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे लिए, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो वहाँ पर कैसे जाना हुआ सर आपका? मेरी शुरुआत पहले उनके यहाँ किसी का बर्थडे था या उनका बर्थडे था मालूम नहीं मेरे को। अच्छा, उनके घर पे बुलाया था मैंने, अच्छा, अच्छा। जब से उनकी पहचान हुई थी मेरी। ओह! तो शायद उनको आप पसंद आ गए कि नहीं मतलब मेरे को चाहिए। मैं काफ़ी दिनेश पाजी से भी सुनती हूँ कि अ, कपिल पाजी और वैसे सामने से भी कपिल पाजी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल वो इतना बैन करते हैं उसके लिए धन्यवाद। सर अभी ना और भी बहुत सारे मेरे सवाल हैं, पर अभी एक दौर चल रहा है एआई का और आपने सुना होगा एआई हाँ के सुना है थोड़ा बहुत। तो हम तो नहीं पढ़ा है। एआई के आने से ना आर्टिस्ट की जो लाइफ है वो थोड़ा डेंजर जोन में चली गई है क्योंकि एआई ऐसा है जो सब कुछ बना के दे रहा है मतलब अगर आप उसको कुछ परोस रहे हैं ना तो वो सब कुछ आपको पूरा खाना परोस के दे रहा है। अगर आप लिरिक्स दे दे रहे हैं उसको बोलिए कि आप म्यूजिक बना के दे दीजिए इसका इसमें सिंगर को भी ऐड कर दीजिए तो वो सब कुछ कर रहा है। तो ये कितना खतरनाक साबित हो रहा है एक आर्टिस्ट के लिए? इसमें ऐसा है कि आप एक 5 स्टार में खाना खाने जाओ जी, और एक ढाबे पे खाना खाने जाओ, जी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ढाबे के खाने का टेस्ट और 5 स्टार के खाने का टेस्ट। 5 स्टार में आप कहीं भी चले जाओ, जी, सब जगह एक एक टेस्ट मिलेगा आपको, जी। और ढाबे में अलग-अलग जगह जाओ, अलग-अलग टेस्ट मिलेगा। अलग देख एआई में जितना उन्होंने डाटा दिया हुआ है, जी, उतना ही काम करेगा वो। आदमी का दिमाग का कोई लिमिट नहीं है। वाह! हुँ, मतलब एआई को हम जितना एआई में जितना बोलेंगे आप, हाँ, वो वेरिएशन बहुत है उसमें क्योंकि पूरा वर्ल्ड का डाटा डाल दिया उन्होंने। काफ़ी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ जैसे म्यूजिशियंस की जो लाइफ है या सिंगर की लाइफ है, वो थोड़ा-सा काम पे कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लोगों को काम मिलना थोड़ा-सा कम हो रहा है वो। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि
ऊपर वाला जो है वो सबको देखता है। सर आप कपिल शर्मा पाजी के साथ में काम करते हैं। जी हाँ। शूट होता है जो स्टूडियो में भी होता है फिल्म सिटी, और आप लोग बाहर भी टूर पे जाते हैं शोज करने के लिए। तो आपका जो पसंदीदा है, लाइव शो है या फिर स्टूडियो वाला है? नहीं, दोनों बहुत अच्छे हैं। जी, लेकिन आप किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते स्टूडियो में जो होता है वो सब एक स्क्रिप्टेड होता है, हैं? जी और लाइव शो में जो होता है वो एकदम पब्लिक के सामने है। जी उसमें कई बार मालूम नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है, जी, तो वो ज्यादा एंजॉय। वो ज़्यादा इंजॉयबल होता है। पब्लिक का रिस्पॉन्स जो मिलता है, जी, और कपिल भाई का तो जवाब नहीं है। वो तो है। उनके एक एक जो आइटम आते हैं, उनके जो एक एक जोक आते हैं, उस पर जो पब्लिक रिस्पॉन्स मिलता है वो स्टूडियो से ज़्यादा वो फील मिलता है वहाँ पे लाइव पब्लिक का। पर मैंने एक क्लिप देखा था, यूट्यूब पे देखा था कि कपिल पाजी आपको बुला के और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डॉन, मैं हूँ डॉन वाला। जी हाँ, वो कपिल भाई का प्रेम है। जी, एक कैसा कैरेक्टर कैसा देता है। एक्सपीरियंस था सर? मैं जब 78 में बजाया था सोलो, जी जब मेरे को मालूम नहीं था कि ये गाना इतना हिट होगा, जी पर ये गाना उन कपिल भाई ने मेरे को बजवा के इतना हिट करवा दिया कि वो पूरा हॉल पैक, बंद हॉल में इतना पब्लिक देख के मैं सोलो बजा के मेरे को इतना अच्छा लगा। वो जो कपिल पाजी ने मेरे को इज्जत दिया उस टाइम, उनका मेहरबानी, धन्यवाद उनका। क्योंकि सैक्सोफोन आप प्ले करते हैं तो सांस की बहुत जरूरत पड़ती है उसमें, जी हाँ। है ना? एक थम के चलने वाला, रोक के सांस को उसके बाद प्ले करना है सैक्सोफोन, बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है सबसे कठिन इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आप बिल्कुल सांस से प्ले कर रहे हैं उसको। इसके लिए मैं और योगा करता हूँ। योगा करते हैं। मैं योगा करके फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस जो है लॉन्ग नोट प्रैक्टिस है उसके लिए। जी, क्या क्या प्रैक्टिस में आप क्या क्या करते हैं? पहले उसको तो डेली 2 घंटा कम से कम प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए उसको। ओके। और पहले लॉन्ग नोट प्रैक्टिस, उसके बाद स्केल प्रैक्टिस, ये सब करने के बाद में फिर जो कभी गाना बजाना है कोई, उसका प्रैक्टिस, मतलब कम से कम 3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोज डेली का प्रैक्टिस चाहिए। वाह। इस बारे में, संगीत के बारे में हमारे पिताजी बोलते थे जी कि ये इतना बेमुरब्बत बेमुरब्बत संगीत है जी। कि आप एक दिन छोड़ो वो 10 दिन छोड़ देता है आपको। वाह। तो कुछ परहेज भी होता है सर? कुछ परहेज भी रखना पड़ता है खाने पीने में, जो लोग। खाने पीने में कोई वरेज की जरूरत नहीं है, जी। आप पेट भर के खाइए और पेट भर के रियाज करिए। पेट भर के भी खाएंगे तो फिर सांस नहीं आ पाएगा ना। नहीं, रियाज करते टाइम सब पच जाता सर सैक्सोफोन के अलावा कुछ और भी आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? है। जी हाँ, मैं सैक्सोफोन के अलावा क्लारनेट, सोप्रानो सिक्स, इंग्लिश फ्लूट, वायलिन, आपने पहला वाला वर्ड क्या बताया था सर? क्लारिनेट। क्लैरिनेट। या तो दोनों में अंतर क्या है, सैक्सोफोन और उसमें? वो एबोनाइट का बनता है क्लारनेट, ओके। और सैक्सोफोन ब्रास का इंस्ट्रूमेंट है। बाय प्लेइंग कितना डिफरेंस है? प्लेइंग में बहुत डिफरेंस है दोनों के। वो अलग ऑक्टेव है उसमें, उसमें 3 ऑक्टेव है और तीनों ऑक्टेव का फिंगरिंग अलग अलग है। ओह। सैक्सोफोन में 2.5 ऑक्टेव है, पहला ऑक्टेव और सेकंड ऑक्टेव का सेम फिंगरिंग है। ओके, तो आप किस चीज को ज्यादा एंजॉय, मतलब आप तो सैक्सोफोन ऑब्वियसली बात है एंजॉय करते हैं, लेकिन आपने कभी क्लैरिनेट का भी शो किया है, लाइव शो किया है ऐसे? जी हाँ, करते हैं। सोनू निगम के साथ में क्लारनेट बजाया। ओह, कौन सा गाना सर? मतलब वैसे लाइव शो? लाइव शो में। लाइव शो बजाया है। सर हम जानना चाहते हैं कि आप सैक्सोफोन तो लीजेंड है ही, पर जब आप बचपन में सैक्सोफोन सुना करते होंगे या प्रैक्टिस में लगे होंगे, तब आप किसको एडमायर करते थे? और आज भी आप सबको सुनते होंगे, तो आज भी आपका कोई ना कोई पसंदीदा होगा, कोई ना कोई आइडल होगा, क्यों? जैसे जैसा कि आपके, मतलब आप भी किसी न किसी के आइडल होंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि पहले और आज में कोई ऐसा आइडल है? जी हाँ, इंडिया में मनोज दा, ओके। नरेंद्र काका जी, जी फिर राम प्रसाद जी, जी। और फॉरेनर में जो पहले सुनता था अभी भी सुनता हूँ, केनी जी, ओह। जॉर्ज ब्रूक,
जॉर्ज वॉशिंगटन, ओह वाह! चार्ली पार्कर। क्या बात है। तो सर क्या ऐसा क्या होता है क्योंकि वो लोग तो चलिए उनको आप एडमायर कर रहे हैं, आइडल हैं, पर उनके प्लेइंग में और आपके प्लेइंग में कुछ अंतर दिखता है या फिर क्या ऐसा चीज़ होता है? मतलब क्यों वो लोग पसंद है? कुछ तो रीज़न होगा, उनका प्लेइंग के अलावा और भी? इसमें मैंने जितने नाम बताए, जी, उनका किसी से कंपैरिज़न नहीं कर सकते। सबका अपना-अपना स्टाइल है। ओके। सब अपने-अपनी जगह पे मास्टर हैं। उनसे कभी मिलने का मौका मिला आपको? इंडिया में मैंने खाली जैसे बॉलीवुड में काम किया मैंने, जी, तो मनोज दा से और उनके साथ काम करने का मौका मिला। जी। नरेंद्र काका जी के साथ काम करने का मौका मिला मेरे को। फिर श्यामराज जी के साथ काम करने का मौका मिला। जो ये मतलब मेरे आइडियल हैं सब। ओके। आप भी किसी के आइडल होंगे सर। कभी ऐसा हुआ है लाइफ में कि कुछ जो यंगस्टर हैं, जो सैक्सोफ़ोन प्ले करते हैं, वो कभी आपके पास आए हों कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ? ऐसा अभी काफ़ी लोग आते हैं मेरे को मिलते हैं। मिलते कैसा लगता है सर हम जानना चाहते हैं? मैं अभी एक एक बार एयरपोर्ट पे जाता हूँ मैं, जी, तो मालूम पड़ा एक आदमी आया, मेरे पैर पड़ रहा है। मतलब आपको देखा है मैंने, टीवी पे देखा है। क्या बात! कपिल शर्मा शो में देखा आपको। तो तो वो अच्छा लगता है। एज़ अ सैक्सोफ़ोन प्लेयर ही मिली थी या एज़ अ फ़ैन ऐसे कि आपको सुना है? फैन भी है और सैक्सोफोन प्लेयर भी मिलते हैं। ओह! तो आप उनको कुछ तो अभी क्या जो रास्ते पे चलना है, कैसे प्ले करना है? अगर मैं इस उम्र तक प्ले कर रहा हूँ, तो कुछ तो होता होगा जो आप जो लोग बता पूछते हैं उसका जवाब देता हूँ मैं थोड़ा। अभी वो क्या-क्या पूछते हैं उस टाइम पे भी याद रहता है भाई। सर जो नए म्यूजिशियन हैं, जो सैक्सोफ़ोन प्ले कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे चलने के लिए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अच्छा जो प्लेयर हैं उनको सुनें, जी, उनको कॉपी करें, स्केल प्रैक्टिस करें। अभी क्या होता था पहले लाइव रिकॉर्डिंग होता था उसमें क्या होता है, पहले एक की में पूरा प्रैक्टिस करके गाना याद करते थे। जी, सिंगर आने के बाद वैसा होता था कि सिंगर ने बोला नहीं मेरे को ये लो लग सुर लग रहा है, हाफ नोट हाई कर देते हैं इसको गाने को पूरा। जी। तो वो पूरा हाफ नोट हाई कर दिया। अभी सैक्सोफोन प्लेयर है कोई बजा रहा है या ट्रम्पेट बजा रहा है या क्लारनेट बजा रहा है, उसका तो पूरा फिंगरिंग ही चेंज हो जाता है। मतलब उसका सब जो सुर में उसने प्रैक्टिस किया वो निकल जाता था। फिसल जाता अभी हाफ नोट हाई हो गया है तो हुँ, वन नोट हाई हो गया था। और उस टाइम इतने अच्छे म्यूजिशियन थे कि वो उसी बाजे में हाफ नोट हाई, हाफ नोट, वन नोट हाई सेम वैसे ही बजा के चले जाते थे। अभी ये प्रॉब्लम होता है कि तो उनको पर उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, स्केल प्रैक्टिस करना, लॉन्ग नोट प्रैक्टिस करना। सर ये जो सिंगिंग है या जो म्यूज़िक है, पूरा म्यूज़िक ऑल ओवर म्यूज़िक की ही बात करती हूँ। जी हाँ। ये कले को ये जो कला है, इसको हम ला सकते हैं अपने अंदर या ये बाय बर्थ होता है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे को गाना सीखना है, मेरे को गाना आता है, मैं गा लेता हूँ, गा लेती हूँ। पर कहीं न कहीं म्यूज़िक का वो क्रिएटिव जो होता है, म्यूज़िक की क्रिएटिविटी होती है, वो उनके अंदर नहीं होता। तो इसको आप क्या बोलना चाहेंगे, ये बाय बर्थ होता है या फिर अंदर इंसान अपने अंदर ढाल सकता है इस चीज़ को? इसमें 2 चीज़ है। जी, एक तो मेहनत है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें थ्योरी नहीं चलती बिल्कुल। जी, दूसरा ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए थोड़ी, कि वो फीलिंग जो भी एक आप एक नोट बजाओ, जी। सामने वाले के उसको वाइब्रेशन मिलना चाहिए उस चीज़ का। हुँ, तो ये बाय बर्थ ये मेहनत मानेंगे। करके ऊपर वाले से रोज़ भीख माँगना पड़ती है। मेहनत तो सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो फीलिंग है, रूहदारी है जो, जी, वो कोई मिलती है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और ऊपर वाले की मेहरबानी ज़रूरी है, बड़े लोगों का आशीर्वाद ज़रूरी है। आशीर्वाद ज़रूरी है। वो सही मेहनत ज़रूरी है। उसके लिए सही गुरु भी चाहिए, जो सही रास्ता बताए कि ये मेहनत करो, को ये फल मिलेगा। सर आपने अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में काम किया हुआ है, तब भी आपका कोई ना कोई फ़ेवरेट होगा। लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा कोई है
जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? ये अभी काफ़ी है। शंकर महादेव जी है, जी। विशाल भारद्वाज जी हैं। पर इनके साथ तो आपने काम कर लिया है ना? कोई ऐसा जिसके साथ आपने काम नहीं किया हो? नहीं, काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। अच्छा, या ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर चुके सबके हैं, साथ। सबके साथ काम करते। सर जाते-जाते आप अगर कुछ गाने, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिस्ट बना के रखे हुए हैं गानों के, पर उसमें से कुछ गाने अगर आप सुना दें, तो हमारे चैनल के लिए बहुत मेहरबानी हो जाएगी। सर जाते-जाते हमारे चैनल के बारे में आज आपको कैसा लगा? कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर थोड़ा 2 शब्द बोल दें, आप अपना आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद आपको भगवान का बहुत सारा। और आपके पास आके ये सब लोगों से बहुत अच्छा लगा, सबके साथ काम करके। बहुत शुक्रिया। खास करके गोपाल भैया का धन्यवाद बहुत-बहुत। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम। तो आइए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।